मैं बिहारी जी के पास कमरा लेके रुका था तो रात्रि को मुझे बिहारी जी महाराज ने दर्शन दिया। पूरा कक्ष सुगंध से भर गया, इत्र की सुगंध से। और उन्होंने लिखा है कि बिहारी जी ने मुझे कहा कि तुमको मैं अपने जैसा कर लूँगा, अपने में मिला लूँगा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम जहाँ पर हर कोई रहना चाहता है, हर कोई कृष्ण की भक्ति करना चाहता है। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे ही भक्त से जो हरिद्वार से रहने वाली थी लेकिन ब्रज में आ गई। इनसे बात करें। राधे राधे। जी राधे। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साध्वी सुमित्रा है। साध्वी जी, ये बताइए कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ ब्रज में कैसे आ गई? ऐसे मेरा शरीर राजस्थान का है और अभी तक मैं हरिद्वार रह रही थी और ब्रिज में मेरा आना 2005 से है। लेकिन ज़्यादातर जब इधर जुड़ा हुआ मेरा, तो हमारे गुरुदेव ने जब बताया, पहले हम वृंदावन आते थे तो वृंदावन को एक गंदा सा शहर मानते। 2005 से आती थी तो सोचती बहुत गंदगी है वृंदावन में और इतना कुछ पता नहीं था, बस मंदिर ही मंदिर है और क्या है। बिहारी जी जाते तो बिहारी जी को काली काली मूर्ति मानते थे, बस जैसे आम मंदिरों की तरह हाथ जोड़ के निकल जाते थे। किंतु जब हमारे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ तो गुरुदेव ने बताया कि वृंदावन नित्य चैतन्य जागृत धाम है। यहाँ रहने पर वृत्तियाँ निर्मल हो जाती है और भगवान में अनन्यता जग जाती है। वही यहाँ के निवासियों में देखने को मिलता है। और बिहारी जी के लिए उन्होंने बताया कि अद्भुत प्रभाव है श्री बिहारी जी का। मैं स्तब्ध हूँ बिहारी जी का प्रभाव देखकर। ऐसे तो पूरा ही वृंदावन जागृत है, किंतु चूँकि हमारे गुरुदेव एक सिद्ध महापुरुष हुए हैं तो उन्होंने लिखा कि निधिवन और सेवा कुंज से भी ऊंचा वाइब्रेशन है श्री बिहारी जी महाराज का। तो उनका लेख पढ़ने के बाद हमें वृंदावन के प्रति श्रद्धा हुई और हम जब श्रद्धा को लेके आए तो गीता में भगवान ने लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेंद्रिया। तो श्रद्धा को लेकर जब आए भगवान श्री बिहारी जी से हमने क्षमा मांगी, बिहारी जी हम आपकी इतनी महिमा नहीं जानते थे, आपके वृंदावन की महिमा नहीं जानते थे, हे प्रभु आपकी कृपा से आए हैं। तो बिहारी जी महाराज ने भी हमें, ऐसा अनुभव में होता है कि बिहारी जी ने हमें आश्रय दिया है और अभी हम 1 वर्ष और 3 माह से अनवरत यहीं रह रहे हैं। हरिद्वार में आप क्या करती थी और यहाँ? में अपना स्थान है और वहाँ मैं सत्संग करती हूँ और जो भी सेवा भाव है, मतलब अन्न क्षेत्र इत्यादि, ये सब जैसा परमात्मा कृपा से होता है वही करती हूँ। तो आपने कितनी पढ़ाई की है? और पढ़ाई क्या, अब अपने तो आप ब्रिजवासियों की रजवी नहीं है, ठीक है, साधारण आदमी है। पढ़ाई अब पास्ट इज पास्ट, उसको क्या कहना। थोड़ा सा बताइए कितना पढ़ा है आपने, ये भगवा कैसे धारण कर लिया? ठीक है, मैंने बीएड किया है, बीए बीएड हूँ और कुछ एलएलबी की पढ़ाई की है। और भगवा का मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, पर ये सब प्रभु की कृपा से संभव हो पाया, बस उनकी कृपा से निभ रहा है। तो आप वृंदावन में वास करती हैं तो कैसी अनुभूति होती है आपको? वृंदावन कोई इसको ना शहर मानना चाहिए ना तीर्थ मानना चाहिए, ये सभी धामों से ऊपर भगवान का धाम है। यहाँ पर श्रद्धा लेकर के जो रहेगा, और विशेषकर मैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के लिए आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बिहारी जी महाराज मूर्ति नहीं है, साक्षात जागृत भगवान है। और वृंदावन में जो श्रद्धा लेकर के रहते हैं, भजन की ही इच्छा होती है, ईमानदारी से रहते हैं, अथवा कैसा भी भाव हो उसका, ये धाम उस पर कृपा करता है और ठाकुर बिहारी जी महाराज उस पर अनन्य अनुग्रह करते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आप अपने गुरुजी के बारे में बता रही थी, क्या नाम था उनका और क्या दर्शन होते थे, आपने बताया तो? हाँ, मेरे गुरुदेव को 1950 में ठाकुर बिहारी जी महाराज ने दर्शन दिया। आज भी उनकी पुस्तकें हैं। एक स्थान हमारा अमेरिका में है आश्रम और हरिद्वार में भी है। तो गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया। उन्होंने डायरियों में लिखा है कि मैं बिहारी जी के पास कमरा लेके रुका था तो रात्रि को मुझे बिहारी जी महाराज ने दर्शन दिया, हमारे गुरुदेव को। और बोले पूरा कक्ष सुगंध से भर गया, इत्र की सुगंध से। और उन्होंने लिखा है कि बिहारी जी ने मुझे कहा कि तुमको मैं अपने जैसा कर लूँगा, अपने में मिला लूँगा। ऐसा उनको बिहारी जी ने कहा था। तब गुरुदेव जब यहाँ से चले वृंदावन से,
तो उनके जो गुरुजी थे, माने हमारे जो दादा गुरुजी थे, उनको और सब लोगों ने मना किया कि तुम सबसे पैर मत छुआओ, सबको गले मत लगाओ महाराज जी, जिससे तुम्हारी आयु कम होती है, तपस्या कम होती है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि मैं क्या करूं, बिहारी जी ने इतना भर दिया है कि लुटाए बिना चैन नहीं पड़ती। आपको भी कभी दर्शन हुए बिहारी जी के? आपको कभी अभी लगा? हम लोग तो कहा ना, हम आप लोगों की चरण धूल भी नहीं है, बस ऐसे ही प्रभु के चरणों में पड़े। हाँ, भगवान ने अपना लिया है, भगवान हर तरह से भक्त की व्यवस्था करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य भी युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरा आश्रय ले ले अनन्य भाव से, तो मैं उसका हर तरह से, योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा भगवान करते हैं। आप यहाँ रहती हैं तो आपका खर्चा कैसे चलता है? मेरा सब बिहारी जी देते हैं मुझे, सब कुछ, मुझे किसी प्रकार की थोड़ी भी कमी नहीं है। हरिद्वार में भी अपना स्थान है और यहाँ भी मुझे मनाही है, मेरे गुरुदेव पैसा नहीं छूते थे, मैं भी 1 रुपया भी किसी से लेने की मनाही है। हमें ऐसा ही बताया गया कि सब में सबकी सेवा करो, भगवान सबके अंदर है। हमारे गुरुदेव रोगियों के घरों में जा जा के मलमूत्र उठाते थे, हमारे गुरुदेव कोई स्थान भी बनाए नहीं, और ट्रिपल MA थे। और आज भी वो दर्शन, अभी नोएडा का फोर्टिज हॉस्पिटल है ना, वहाँ पूछ सकते हैं, एक महिला को गले में हार्ट, उसको फूड पाइप में कैंसर हो गया था, तो गुरुदेव ने अभी भी वो तो 1952 में शरीर पूरा हो गया हमारे गुरुदेव का, पर आज भी वे दर्शन देते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। चूँकि सच्चे महापुरुष भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, उनमें और परमात्मा में, जैसे प्रभुपाद जी में और भगवान में अभी हम कोई अंतर नहीं मानते हैं, इसीलिए हम इस्कॉन में आते हैं। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भगवान का प्रचार किया, ऐसे हमारे गुरुदेव ने भी। अमेरिका में भी हमारे 1000 एकड़ में स्थान है, तो हम सभी संतों को भगवान रूप मानते हैं और गुरुदेव हमारे आज भी दर्शन देते हैं जी। अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो हरिद्वार से यहाँ पर आई हैं, कृष्ण की भक्ति करती हैं, जिनका कहना है कि जो भी ब्रजवासी हैं उन्हें भगवान का रूप मानती हैं। यही तो भक्ति है कृष्ण की, जो दूर दराज से भी यहाँ पर खींच लाती है। राधे राधे। ब्रजवासियों के लिए कहती हूँ कि ब्रजवासी भगवान के प्राण हैं, उनका हमारे द्वारा अनादर नहीं हो, भगवान के ही एक तरह के पार्षद हैं, और आप सभी को भगवत रूप प्रणाम।